हेलो एवरीवन। सो आज के सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक कमेंट आई थी। एक्चुअली इस तरह की कई कमेंट्स मेरे पास कई बार आ जाती हैं कि सर आप वीडियो को ज़्यादा लंबा कर देते हो, एक सेंटेंस को कई बार बोल देते हो। हालांकि हज़ार में से एक ही होता है जो इस तरह की कमेंट करता है, इस तरीके से बोलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन उनको समझना चाहिए। अगर आपको हिंदी सुनने के बाद समझ में आ जाती है उसकी इंग्लिश एक बार में ही, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, शायद उनको समझ में नहीं आए। तो जब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने हर तरीके से उसको समझा दिया है, बता दिया है ताकि उसको समझ में आए दूसरे को, तब तक मैं उसको रिपीट करता हूँ और मैं करूँगा भी। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए मेरे लिए तो बहुत ईजी है कि मैं 20 या 25 की जगह 50 सबटाइटल्स बना दूंगा और वहाँ पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ दूंगा। वो मेरे लिए ईजी है, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, अलग अलग सिनेरियोज में उसको यूज़ कैसे करना है बताना ही नहीं पड़ेगा, ग्रामर रूल्स नहीं सिखाने पड़ेंगे। मेरे लिए वो चीज़ बहुत ईजी है, लेकिन वो चीज़ से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो तो वही बात हो गई कि आप बस सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो चीज़ एक अलग हो गया, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ, अलग अलग तरीके से बताता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो पहले सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। देखिए पहला है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं तुझे कुछ बताऊँ तो वादा कर तू किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, अगर मैं तुझे कुछ बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझो, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर मैं तुझे कुछ बताऊँ, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, मतलब अभी तो नहीं बता रहा है। इसका मतलब है अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है। और फ्यूचर वाले सेंटेंस में इफ़ अगर आ गया, मतलब अगर से कोई फ्यूचर का सेंटेंस शुरू हो रहा है अगर से, सो वो हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अगर वो पार्टी में आएगा, इस तरीके के सेंटेंस ना वहाँ विल नहीं लगता है। इफ़ ही विल कम इन दी, नहीं नहीं नहीं, इफ़ के साथ विल इस तरीके से नहीं लगता है। सो इफ़ ही कम्स आता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। सो ये कह रहा है अगर मैं तुझे कुछ बताऊं, इफ़ आई टेल यू समथिंग, इफ़ आई टेल यू समथिंग, अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो वादा कर, देन प्रॉमिस। अब यहाँ से तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वादा कर। ठीक है, अगर आप चाहो तो देन और तो दोनों को इग्नोर कर सकते हो, वादा कर, प्रॉमिस, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे तो वादा कर, देन प्रॉमिस। ठीक है, मुझसे मतलब तो वादा कर, देन प्रॉमिस मी। ठीक है, मी के लिए लगाओ या मी हटा दो, कोई इशू नहीं है। देन प्रॉमिस मी या फिर देन प्रॉमिस, दोनों ठीक है। देन प्रॉमिस, तू किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, यू विल नॉट टेल एनी वन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और सीखने वाली है। इफ़ के साथ विल इस तरीके से आता है, मतलब पहला जो सेंटेंस होगा जिसमें अगर लगा हुआ है उसमें नहीं आता, जो दूसरा होता है ना उसमें आ जाता है। जैसा कि मैं बोलूँ अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, इसमें दो सेंटेंस हो गए। अगर वो पार्टी में आएगा, इफ़ ही कम्स, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ ही कम्स इन द पार्टी देन आई विल नॉट कम, दूसरे बारे में विल आ जाएगा। समझ गए? ऐसे यहाँ पे अगर मैं तुझे कुछ बताऊं, अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो वादा कर तू किसी को नहीं बताएगा, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना इसमें विल आएगा। ये वाला प्योर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। इफ़ आई टेल यू समथिंग देन प्रॉमिस मी यू वोंट टेल एनी वन। वोंट क्या है, विल नॉट की कंप्रेस्ड फॉर्म है। ठीक है, विल और नॉट को शॉर्ट करके वोंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मेरे मरने तक कभी नहीं मेरे यारा, कभी नहीं। अब यारा क्या होता है ये तो हम वैसे बोल देते हैं। ठीक है, मतलब माई फ्रेंड। ठीक, सो नेवर टिल आई डाई। टिल आई डाई का मतलब जब तक मैं नहीं मरता हूँ, वो वाला सेंस है ये। ठीक है, तो मतलब मेरे मरने तक, हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, मेरे मरने तक तो कभी नहीं। सो नेवर टिल आई डाई माई फ्रेंड, नेवर। ठीक, ये कह रहा है मुझे प्यार हो गया है। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, मुझे प्यार हो गया है। ठीक है, सो देखिए पहली बात तो अब या है ये है जो एंड में आ रहा है उससे समझ जाओ। ठीक है, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, या फिर आप चुका है चुकी है से इसको मतलब कि इसको चेंज करके देखो कि मुझे प्यार हो चुका है, मुझे प्यार हो गया है। दोनों सेंटेंसेस का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेंटेंस बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव का यूज़ होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब यहाँ पे फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना, प्यार हो जाना। ठीक है, वो होता है फॉल इन लव। सो ये कह रहा है आई हैव फॉलन इन लव।
कि मुझे प्यार हो गया है, मैं प्यार में पड़ चुका हूँ, ठीक है। सो ये आया फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, आई के साथ हैव लग गया। सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना कि मुझे प्यार हो गया है, आई हैव फॉलन इन लव। अब ये कह रहा है लेकिन किसके साथ, या तो हम इस तरीके से बोलते हैं किसके साथ, किससे। तो देखो प्यार, शादी, लड़ाई, ये जो चीज़ें होती है ना, ये यहाँ पे विद का यूज़ होता है, ठीक है। आई हैड अ फाइट विद हिम, कि मेरी उससे लड़ाई हो गई, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं आई फॉल इन लव विद हर। सो हम विद का यूज़ होता है पर्सन को जोड़ने के लिए। तो ये कह रहा है लेकिन किसके साथ। अगर हिंदी में आपने सिंपल से यही बोला, अच्छा प्यार हो गया किससे, ठीक है, किससे, तो आप सिंपल होम भी लगा सकते हो, लेकिन वो एक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एक थोड़ा ऐसा लगेगा कि कोई नौसिखिया है। तो वहाँ पे विद का यूज़ करो, विद होम, किसके साथ, किससे हो गया, ठीक। सो ये कह रहा है लेकिन किससे, बट विद होम, लेकिन किसके साथ, बट विद होम, अपनी पत्नी तानी के साथ, ठीक है, विद माई वाइफ तानी, विद माई वाइफ तानी। अभी कह रहा पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सिंगुलर की बात चल रही है, वह की बात चल रही है, वो वह मतलब, ठीक है, शी की बात चल रही है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डज बाहर आएगा क्योंकि नॉट लगेगा इसमें। पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, बट शी डज नॉट लव मी। अगर मैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाऊँ कि वो मुझसे प्यार करती है, तो क्या बनेगा, शी लव्स मी, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, डस छुप जाएगा लव के अंदर और वो एस या ई एस की फॉर्म ले लेता है एंड में, तो बनता शी लव्स मी, ठीक है, कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन यह नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू या डज जो होते हैं छुपे वो बाहर निकल आते हैं, बट शी डज नॉट लव मी। अब जब डज बाहर आ गया, सो लव्स के अंदर जो एस लगा हुआ था वो हट जाएगा, ठीक। पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, बट शी डज नॉट लव मी। अब ये कह रहा है ऐसे कैसे प्यार नहीं करती तुझे, तेरी पत्नी है वो। अब देखो हम हिंदी में तो इस तरीके से बोल देते हैं कि ऐसे कैसे नहीं आएगा तू, ऐसे कैसे बात नहीं करेगा तू, ठीक है। इंग्लिश में हम उसको कई तरीके से बोल सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन तरीका है हाउ डेयर का, ठीक है, हाउ डेयर। भाई ऐसे ऐसे कैसे तेरी हिम्मत होगी मुझसे बात करने की, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, ठीक है। सो हाउ डेयर शी डजंट लव यू, ऐसे कैसे प्यार नहीं करती है वो, ठीक है। अब जो सिंपल सा सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो तो ऐसे ही रहा, शी डज नॉट लव यू, तुझे प्यार नहीं करती है। ऐसे कैसे के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया हाउ डेयर, ठीक है। सो हाउ डेयर शी डजंट लव यू, ऐसे कैसे प्यार नहीं करती है तुझे वो, या फिर तुझे प्यार नहीं करती, ऐसी कैसी हिम्मत हुई उसकी, ये वाला सेंस है। तेरी पत्नी है वो, शी इज़ योर वाइफ, शी इज़ योर वाइफ। अब ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, शी इज़ योर वाइफ, ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं कि जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। सो जहाँ पे एक्शन नहीं होता है ना, वहाँ पे भी इज एम आर का यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट के सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज़ होता है। अब शी की बात चल रही है, शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। सो शी इज़ योर वाइफ, तेरी पत्नी है वो। दो थप्पड़ और वो सारा प्यार करने लगेगी। अब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं कि भाई दो थप्पड़ मारूंगा सारी बात बोलने लगेगा वो, ठीक है। सो 2 स्लैप्स एंड शी विल बी लविंग यू ऑल ओवर। अब ऑल ओवर का मतलब क्या है ना, यहाँ पे ऑल ओवर का ना मतलब सब करने लगेगी, सारा करने लगेगी। तो ये सब सारा वाला जो सेंस है ना, वो एक लेकर चलता है ऑल ओवर, ठीक है। सिर्फ ऑल भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कि शी विल बी लविंग यू ऑल, इस तरीके से। अब यहाँ पे तो एक तो मैंने ऑल ओवर सिखा दिया, ठीक। एक तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऐसी मानसिक धारणा के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि किसी, मतलब मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बीवी, गर्लफ्रेंड या फिर किसी लड़की को थप्पड़ मारना, कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराना। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, मैं हर तरीके से उस चीज़ का मतलब बिल्कुल ही उसकी निंदा करता हूँ। चाहे वो बच्चे पे कोई चीज़ जोर ज़बरदस्ती करके कोई करवाना हो, चाहे अपने सर्वेंट पे, चाहे किसी भी इंसान पे, कोई गरीब हो, कोई कैसा भी हो, ये सोच मैं बिल्कुल ही इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बहुत ही घटिया सोच है। तो ये कह रहा है 2 स्लैप्स एंड शी विल बी लविंग यू ऑल ओवर, कि तुझे प्यार करने लगेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ सीखने वाली ये है, विल बी लविंग का यूज़ क्या है। ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस, जहाँ पे विल बी का यूज़ होता है प्लस आईएनजी होती है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का सेंस क्यों है ये, कोई भी एक चीज़ जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहती है। अब उसकी पहचान तो हमने ये सीखी, रहा होगा, रही होगे, ठीक है।
ये पहचान हमने सीखी है कि फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा होगा। जैसे मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करे कि भाई 5 बजे कल शाम को तेरे घर आऊँगा, तब हम पढ़ेंगे, और मैं बोलूँगा भाई नहीं नहीं नहीं, उस टाइम तो मैं खेल रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पे, ये कि उस वक्त तो मैं खेल रहा होऊंगा, सो आई विल बी प्लेइंग दैट टाइम। एक तो हो गया ये। दूसरा, एक नॉर्मल हमारी स्पोकन में पता है ये चीज़ आती है कि किसी भी फ्यूचर के टाइम से कोई भी चीज़ कंटिन्यू होगी, ठीक है, समझने की कोशिश करना, वहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन लगती है, वो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली कि अगर मेरा पैर सही, मतलब कि मान लो किसी के पैर में चोट लग रही है और वो इंसान बोले कि यार अगर मेरे पैर की चोट सही हो गई ना तो मैं ज़िंदगी भर खेलूँगा, ठीक है, ज़िंदगी भर खेलूँगा, मतलब वो ज़िंदगी भर खेल रहा होगा। सो आई विल प्ले माई होल लाइफ, ये सेंटेंस सही नहीं है। ग्रामेटिकली देखने जाओगे तो बिल्कुल सही है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खेलूँगा। आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की फॉर्म में बोल सकते हो कि आई विल प्ले माई होल लाइफ, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीखना है, सो सेंस समझो कि अब मैं इस चीज़ को फ्यूचर में हमेशा खेल रहा हूँ, सो आई विल बी डूइंग समथिंग। इसका मतलब है वही चीज़ लगातार रहेगी। एक तो होता है मैंने कहीं जॉब ज्वाइन करी और मैंने उनको बोला कि मैम आई विल वर्क हार्ड, सो आई विल वर्क हार्ड का मतलब है मैं कड़ी मेहनत करूँगा। अब हो सकता है कि मैं कल कड़ी मेहनत करूँ, बस हो गया मेरा काम, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि मैंने फ्यूचर में बता दिया कि आई विल वर्क हार्ड, ठीक है, इसमें मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा। हो सकता है मैं कल ही मेहनत करूं, हो सकता है मैं कल ना करूं, परसों कर लूं। लेकिन अगर मैं वहां पे ये बोलता हूं ना कि मैम आई विल बी वर्किंग हार्ड, तो इसका मतलब है मैं कड़ी मेहनत करूंगा अब से, जब तक मैं कर सकता हूँ, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगी वो चीज़। तो यहाँ पे जो सेंटेंस ना सारा प्यार व्यार करने लगेगी, तो मतलब वो हमेशा की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, वो एक हमेशा की बात कर रहा है कि सब प्यार व्यार करने लगेगी, उसके बाद वो मतलब 2 थप्पड़ मार और वो हमेशा तुझसे प्यार करने लगेगी। सो यहाँ पे ये सेंटेंस है। मैं चाहता तो सिंपल विल वाला भी रख देता, लेकिन ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है, कहीं बाद में कन्फ्यूज़ ना हो। आप अगर इसको ऐसे बनाओगे ना, 2 स्लैप्स एंड शी विल लव यू ऑल ओवर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा, कि मतलब हम उसका सेंस पकड़ के सेंटेंस बना रहे हैं कि वो उसके बाद वो चीज़ कंटिन्यू में रहेगी फ्यूचर में। सो शी विल बी लविंग यू आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो 2 स्लैप्स एंड शी विल बी लविंग यू ऑल ओवर। अब ये कह रहा है हे खबरदार, तू मारेगा मेरी तानी जी को, ठीक है। खबरदार, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। तो डोंट यू डेयर का मतलब होता है मतलब कोशिश भी मत कर लियो, कोशिश मतलब कि सोच, हिम्मत भी मत करना। ये जो होती है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई, या फिर हिम्मत भी मत करना, खबरदार, ये इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट यू डेयर, या फिर हाउ डेयर यू, ये भी हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो खबरदार वाला होता है ना, वहाँ पे एक टिपिकली यही यूज़ करते हैं हम, डोंट यू डेयर। हाउ डेयर यू में ये भी आ जाता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। लेकिन हिम्मत भी मत करना, खबरदार, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डोंट यू डेयर, ठीक, मतलब इस चीज़ की हिम्मत मत करना। तू मारेगा मेरी तानी जी को, नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक चीज़, जो विल बी वाला था, विल बी जो था, और ये जो है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि अगर तू मारेगा तो वो एक ही बार मारेगा, वो हमेशा नहीं मारता रहेगा, ठीक है। उसने वही चीज़ बोली थी कि एक बार मार एंड शी विल बी लविंग यू, और वो तुझे प्यार करने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि तू मारेगा, मतलब एक बार मारने के बाद, ठीक। सो यू विल हिट माई तानी जी, यू विल हिट माई तानी जी, तू मारेगा। तो इंग्लिश में जब हम बोलेंगे ना, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, वो यू के ऊपर लगेगा। हम इसको बोलेंगे यू विल हिट माई तानी जी, तू मारेगा मेरी तानी जी को, ऐसे। ये कह रहा है नहीं नहीं, मैं नहीं, तू मारेगा, ठीक है। नो नो, नॉट मी, यू विल। अब देखो कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, बहुत छोटी सी है। यहाँ पे तू मारेगा और इंग्लिश क्या बनी? यू विल, ठीक है। मारने के लिए मैंने कोई इंग्लिश नहीं बनाई है। तो ये होते हैं कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले सेंटेंसेस, कि किसी भी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है, कि कोई बात चल रही है, उसी बात में से एक बात समझ में आती है। जैसे कि मान लो कि मेरा छोटा भाई है और मैं उसको बोलूँ कि मैं उसको डांट रहा हूँ कि भाई खेलने जाएगा, खेलने जाएगा, सो यू विल गो टू प्ले, और वो मुझे सिर्फ इतना बोले नो 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 आई विल नॉट, तो मतलब मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, एक्शन जो है स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं हुआ वहाँ पे। उसने बोला नो आई विल नॉट, मतलब मैं नहीं जाऊँगा खेलने। अब खेलने की बात नहीं आई है, लेकिन समझ में आ गई। सो यहाँ पे वही
मारने की बात चली थी कि यू विल हिट माई तानी जी, तू मारेगा मेरे तानी जी को। नो नो नॉट मी, नहीं नहीं मैं नहीं, तू मारेगा, यू विल। चाहो तो आप ये लिख दो यू विल हिट, ये भी ठीक है। यू विल तक छोड़ दो, वो भी अंडरस्टूड है, वो भी समझ में आ जाएगा। अब ये करा है कभी नहीं, नेवर। ये सेंटेंस समझाना शायद मेरे लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। जब मैं ये सेंटेंस लिख रहा था ना, मैंने 3-4 बार सोचा कि इसको समझाऊँ, इग्नोर कर दूँ, रहने दूँ, लेकिन समझाना ज़रूरी है, समझने की कोशिश करना ध्यान से। जिस दिन, ठीक है, जिस दिन, और हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो सेंटेंस ना एक अगर वाला सेंस लेकर चलता है, ठीक है। जिस दिन मैं अमीर बन जाऊंगा ना, उस दिन तुझे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं अमीर बन गया तो ये एक वो वाला सेंस लेकर चलता है। तो देखिए आप, द डे, मतलब ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी, कल भी बताई थी। जिस दिन, जो लड़का, जिस इंसान ने। सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो हम द से शुरू करते हैं, और लोगों ने कमेंट बॉक्स में बनाए भी थे, ठीक है। बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए थे, थोड़ी बहुत जो गलती थी मैंने बता दिया था, ठीक है। मतलब जिस लड़के से तुम बात कर रहे थे वो मेरा भाई था। द बॉय यू आर टॉकिंग विद, ही वॉज माई ब्रदर, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस ना द से शुरू होते हैं, ठीक। सो द डे व्हेन आई रेज दिस हैंड ऑन हर, कि जिस दिन मैंने ये हाथ उन पर उठाया। अब ये हमने सीखा है उठाया, या ये सेंटेंस तो पास्ट का होना चाहिए था। यहाँ तक ये क्लियर समझ में आ गया कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है, कि जिस दिन मैंने ये हाथ उन पर उठाया, ये सेंटेंस फ्यूचर का, इतना समझ में आ गया। अब द डे आई बिकम, या फिर द डे आई डू समथिंग, ये सेंटेंस जो होते हैं ना, ये अगर का सेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो विल लगा सकते हो, द डे व्हेन आई विल रेज दिस हैंड ऑन हर, या फिर आप चाहो तो अगर वाले सेंस में ये सेंटेंस, कि अगर ये हाथ किसी दिन उन पर उठ गया, तो वहाँ पे आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में भी बना सकते हो। सोचने में शायद थोड़े मुश्किल लगेंगे ये सेंटेंसेस। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस बनाकर दिखा देना सोच के, कि सर हमने ये सेंटेंस सोच के बनाया है, मैं वो चेक कर लूँगा। आप अगर चाहो तो मुझे ये चीज़ बोल देना कि सर सिर्फ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर हमें एक छोटी सी वीडियो बना कर दो, मैं वो भी बनाने की कोशिश कर लूँगा। क्योंकि ये एक सेंटेंस था जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक तो ये हो गया, इफ़ यू डोंट गेट दिस, ठीक है। मतलब ये मैंने फ्यूचर के ही बारे में सोचा था मैं बैठे हुए, मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तब आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये अगर जो लग गया ना, एक तो ये होता है, अगर मैं अमीर बन गया तब मैं गाड़ी खरीदूंगा, ठीक है। सिंपल सा मैंने ये चीज़ बोल दी, अगर मैं अमीर बन गया, इफ़ आई बिकम रिच, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ ही जाएगा। मैं बोलूँ जिस दिन मैं अमीर बन गया उस दिन मैं गाड़ी खरीदूंगा, द डे व्हेन आई बिकम रिच, या फिर द डे व्हेन आई विल बिकम रिच, ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक। तो अब मैं इसको बोलता हूँ, जिस दिन भी मैंने ये हाथ उन पर उठाया, ठीक है। द डे व्हेन आई रेज दिस हैंड ऑन हर, उन पर, ऑन हर, तू अपनी कैंची से इसे काट देना, ठीक है। तो जब हम किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए बोलते हैं, उठो, बैठो, पानी लेकर आओ, ये करो, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस रहते हैं। यू कट दिस हैंड विद योर सीजर, ठीक है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ, ठीक है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। तो एक थोड़ा सा एक ऑर्डर सा दे रहे हैं ना, कि ये कोई चीज़ करने के लिए हम बोल रहे हैं। सेम यही वाला सेंटेंस है, यू कट दिस हैंड विद योर सीजर। सीजर क्या होता है? कैंची, कैंची से काट देना। तो बाय या फ्रॉम का यूज़ नहीं होता है, विद का यूज़ होता है। किसी भी औजार के साथ कोई काम करना तो विद का यूज़ होता है। सो विद योर सीजर, पूरा का पूरा, इसके लिए क्या लगाएंगे हम? ऑल ऑफ इट, ठीक है। ऑल ऑफ इट, आप ऑल ऑफ इट लगाओ, कंप्लीटली लगाओ, फुली लगाओ, आपकी कॉल है, आप लगा सकते हो तीनों में से कुछ भी। मैंने लगा दिया ऑल ऑफ इट, पूरा का पूरा। अब ये कह रहा है इतना प्यार करता है तू उनसे, ठीक है। मतलब तू इतना प्यार करता है उनसे, यू लव हर सो मच, ठीक है। आप सो मच की जगह दिस मच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। यू लव हर दिस मच, या फिर यू लव हर सो मच, इतना, ठीक है। पर वो कहती है वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगी,
दो चीज़ें यहाँ सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, दो चीज़ें यहाँ मैं बता देता हूँ। पर वो कहती है, ये सेंटेंस कौन सा है, ता है ती है से समझ जाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। शी की बात चल रही है, सिंगुलर है, डज लगेगा। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन वाला भी नहीं है, तो डज छुपेगा एक्शन में। एक्शन क्या है, कहना। सो बट शी सेज, अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेज नहीं होती है। लोग बोल देते हैं सेज, बट शी सेज, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सेज, ठीक है, बट शी सेज, पर वो कहती है। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा है, वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो मुझसे प्यार नहीं कर पाएगी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, मैंने 2-3 वीडियोस में सिखाई है। अगर पास्ट में सकने की बात चल रही है, सकता था, सकती थी, अगर ये बात चले तो कुड का यूज़ होता है, ठीक है, कुड का, ठीक है। अगर प्रेजेंट में चल रही है, सकता है, सकती है, तो कैन का यूज़ होता है। अगर फ्यूचर की बात चल रही हो, ठीक है, सकता होऊंगा तो ऐसा नहीं बोलते हैं, कर पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा, इस तरीके से। मैं कर पाया, मैं खेल पाया, तो वो कुड, ठीक है। तुम नहीं कर सकते, तेरे बस की नहीं है, ये हो गया प्रेजेंट। मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया फ्यूचर। तीनों कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके से समझने की कोशिश करो। लेकिन पास्ट का अगर सकता है, क्षमता की बात चल रही है, तो वो आपका लगता है कुड। प्रेजेंट का है कैन, और फ्यूचर का होता है वोंट बी एबल, ठीक है, मतलब विल नॉट बी एबल, ठीक। सो वोंट बी एबल टू डू समथिंग का मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सो बट शी सेज, लेकिन वो कहती है, शी वोंट बी एबल टू लव मी, वो मुझे प्यार नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो मुझे प्यार नहीं कर पाएगी। फ्यूचर की ही बात चल रही है। सो शी वोंट बी एबल टू लव, शी वोंट बी एबल टू लव मी, वो खुद को बदलना चाहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सिंगुलर लग रहा है शी, डज लगेगा और छुप जाएगा डज। किस में छुपेगा, एक्शन में। एक्शन क्या है, चाहना, मतलब वांट। शी वांट्स टू चेंज हर सेल्फ, वो खुद को बदलना चाहती है। शी वांट्स टू चेंज हर सेल्फ। वो कहती है कि उसे पुरानी तानी को मारना पड़ेगा जो वो थी। यहाँ पे ये सेंटेंस भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला तो सिंपल है, वो कहती है कि, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये, छोटा सा, वो कहती है। ये है छोटा सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी सेज, वो कहती है, उसे पुरानी तानी को मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप विल हैव टू लगा दो, ठीक है, कोई मतलब शी विल हैव टू इस तरीके से लगा दो, या फिर आप सिंपल सा हैज़ टू लगा दो, शी हैज़ टू डू दिस। जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे मैं उठ के जा रहा हूँ कहीं पे, और बात वो ये है कि यार आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो पड़ेगा ये तो फ्यूचर का होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे विल नहीं लगाया, आई हैव टू गो। मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ, आई हैव टू गो। एक मैंने बोला आई हैव टू गो, यार यू गाइज कैरी ऑन, तुम एन्जॉय करो, यू गाइज एन्जॉय, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक, वो वाला सेंस है कि उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। सो शी सेज, वो कहती है, शी हैज़ टू किल, उसे मारना पड़ेगा, द ओल्ड तानी, पुरानी तानी को। शी हैज़ टू किल द ओल्ड तानी, उसे पुरानी तानी को मारना पड़ेगा, दैट शी वॉज, जो वो थी। अब मैंने क्या सिखाया है, मैंने आपको शुरू से ये चीज़ बताई है, जो के लिए अगर कोई चीज़ है तो विच या वॉट का यूज़ करते हैं, इंसान है तो हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट का एक मैंने जानबूझ के इस सेंटेंस में रखा है ताकि आपको कुछ नया मैं सिखा सकूं। इंसान के लिए आप इस तरीके से दैट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दैट की जगह हु लगा दूँ, ठीक है, कि शी सेज शी हैज़ टू किल द ओल्ड तानी हु शी वॉज, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। आप दैट लगा दो, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, एक तो तरीका ये हो गया कि उस लड़के को बुलाओ जो सोफे पे बैठा है, कॉल द बॉय दैट इज सिटिंग ऑन द सोफा, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं बोलने के लिए, लेकिन आप कोशिश करना दैट का यूज़ आप स्पोकन में करो। लेकिन जब आपको कहीं रिटर्न में कोई चीज़ मतलब रिटर्न में कोई चीज़ लिखनी हो, कोई मेल लिखना हो, कोई ऑफिशियल कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप हु का यूज़ करो, ठीक है। दैट का एक कैजुअल यूज़ होता है, ठीक। सो शी सेज, वो कहती है, शी हैज़ टू किल द ओल्ड तानी दैट शी वॉज, या फिर शी हैज़ टू किल द ओल्ड तानी हु शी वॉज, दोनों बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसी वह है, या फिर जैसी वो है, ठीक है, ये वाला। बट आई लव हर,
लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ जस्ट द वे। जस्ट द वे का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह, जस्ट द वे शी इज़, बिल्कुल उसी तरह जैसी वो है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन मैं उसे वैसी ही प्यार करता हूँ जैसी वो है, बट आई लव हर जस्ट द वे शी इज़। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वह बदल जाए। आई डोंट वॉन्ट हर टू चेंज। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट हर टू चेंज, मैं उससे ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस ये बनाऊँ आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, तो मैं बदलना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज हर, मैं उसको नहीं बदलना चाहता। लेकिन सेंटेंस क्या है, आई डोंट वॉन्ट हर टू चेंज, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो बदले। समझ रहे हो, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, हर, उससे, हर टू चेंज कि मतलब वो बदले, ये वाली बात। तो मैं नहीं चाहता कि वो बदल जाए, आई डोंट वॉन्ट हर टू चेंज। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे, कि उसे मुझसे प्यार हो जाए। ओहो हो, बहुत ही ठीक है, ध्यान से समझने वाला सेंटेंस है। मैं चाहता हूँ कि उसे मुझसे प्यार हो जाए। आई वॉन्ट हर टू फॉल इन लव विद मी। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा होमवर्क करो, आई वॉन्ट यू टू डू माई होमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर आप मुझसे बोलना चाहो सर वी वांट यू टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कि आप हमें इस सेंटेंस को समझाओ। ठीक है, सो आई वांट समवन टू डू समथिंग, तो मतलब मैं किसी से चाहता हूँ कि वो कोई काम करे। ठीक है, सो आई वॉन्ट हर, मैं किससे चाहता हूँ, हर, आई वॉन्ट हर, फिर टू लगेगा, मैं उससे चाहता हूँ, आई वॉन्ट हर टू, फिर आएगा जो मैं काम चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट हर टू फॉल इन लव विद मी, पहले मैंने लगाया आई वॉन्ट, फिर आएगा पर्सन कि मैं किससे चाहता हूँ, फिर आएगा टू, और फिर आएगा काम कि मैं क्या चाहता हूँ। किससे प्लस टू प्लस क्या, समझ रहे हो। ठीक है, पहला आ गया, चलो एक तो हो गया हु, कि कौन चाहता है। ठीक है, पहले आएगा कौन चाहता है, हु, फिर आएगा किससे चाहता है, फिर आएगा टू, फिर आएगा क्या चाहता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे टीचर चाहते हैं मुझसे कि मैं कल स्कूल ना आऊं, ठीक है, तो मैंने आपको रूल क्या बनाया, रूल मैंने ये बताया कौन चाहता है, किससे चाहता है, उसमें फिर टू लगेगा, फिर क्या चाहता है। सो माई टीचर वॉन्ट्स, कौन चाहता है, मेरा टीचर चाहता है, सो माई टीचर वॉन्ट्स, वो चाहता है, फिर आएगा पर्सन, किससे चाहता है, मी, माई टीचर वॉन्ट्स मी, फिर टू, माई टीचर वॉन्ट्स मी टू, मैं कल स्कूल ना आऊँ। ठीक है, माई टीचर वॉन्ट्स मी टू नॉट टू कम टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, कौन चाहता है, मैं, सो आई वॉन्ट, किससे चाहता है, उससे, लड़की से, आई वॉन्ट हर, फिर टू, फिर क्या चाहता हूँ, फॉल इन लव विद मी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में 2-4 सेंटेंस बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं चाहता हूँ कि उसे मुझसे प्यार हो जाए, आई वॉन्ट हर टू फॉल इन लव विद मी। अब ये कह रहा है उसको मुझसे प्यार करा दे यार। ठीक है, उसको खाना खिला दे, फीड हिम, फूड नहीं आएगा, ईट नहीं आएगा, फीड आएगा। उसको गुस्सा दिला दे, सो मेक हिम एंग्री, उसको शांत कर दे, मेक हिम काम। इस तरीके से ना मेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको खुश कर दे, सो मेक हिम हैप्पी, उसको उदास कर दे, मेक हिम सैड। आपने मतलब मुझे सिखा दिया, ठीक है, यू मेड मी अंडरस्टैंड, आप मुझे सिखाते हो, यू मेक मी अंडरस्टैंड, ये वाला। सो मेक का यूज़ ऐसे होता है, सो मेक हर फॉल इन लव विद मी, तो उसको मुझसे प्यार करा दे, मेक हर फॉल इन लव विद मी, उसको मुझसे प्यार करा दे। यारा के लिए मैंने बताया था माई फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, बस हल्का सा थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा। ठीक है, मेक हर फॉल इन लव विद मी, उसको मुझसे प्यार करा दे। कुछ ऐसा कर जो मुझे उसकी ज़िंदगी का हीरो बना दे। सिंपल सेंटेंस है, डू समथिंग, कुछ ऐसा कर, डू समथिंग जो मुझे उसकी ज़िंदगी का हीरो बना दे। ठीक है, ये आप फ्यूचर वाले सेंटेंस में भी ले सकते हो, दैट विल मेक मी। ठीक है, दैट विल मेक मी द हीरो ऑफ हर लाइफ। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कर जो मुझे उसकी ज़िंदगी का हीरो बनाता है, बनाता हो, इस तरीके से। तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ले सकते हो, आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ले सकते हो। ठीक है, सो डू समथिंग दैट मेक्स मी द हीरो ऑफ आवर लाइफ, जो मुझे उसकी ज़िंदगी का हीरो बनाता है,
कुछ ऐसा कर। फ्यूचर वाले सेंटेंस में लेना हो कि जो मुझे उसकी ज़िंदगी का हीरो बना देगा, तो आप विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डू समथिंग दैट विल मेक मी द हीरो ऑफ हर लाइफ। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस थे। बहुत आज के जो सेंटेंसेस थे ना, मतलब थोड़े से एडवांस थे अगर मैं वैसे बोलूँ तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए आराम से समझ के पूरे सेंटेंस के साथ कमेंट बॉक्स में पूछना। सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे देते हैं कई बार ना बच्चे की, सर ये मतलब छोटा सा पार्ट दे देंगे, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि क्या है, पूरा सेंटेंस बोलोगे तब समझ में आएगा ना। तो वो पूरा सेंटेंस आप मुझे लिख देना, जो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन आई हो या आएगी, ठीक है, मैं उसके ऊपर बना दूंगा, आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर देखो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना चाहो तो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, थैंक यू।